इधर दिल्ली में कांग्रेस का विरोध मार्च लगातार जारी है। विजय चौक से संसद भवन तक कांग्रेस के तमाम सांसद कार्यकर्ता मार्च में जुटे हुए हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस का विरोध मार्च जारी, विजय चौक से संसद भवन तक मार्च किया जा रहा है। देखिए, आपको बता दें, अम्बेडकर का मुद्दा लगातार उठाया गया। उस बीच कल धक्का मुक्की का जो मामला आया था, जिसमें कहा गया राहुल गांधी ने सांसदों को धक्का दिया है। 2 सांसद इसमें घायल भी हुए थे। प्रताप सारंगी को चोट भी लगी थी, आईसीयू में वो एडमिट है। इस बीच तस्वीरें अब आपके सामने हैं। तस्वीर देखिए आप, हाथ में पोस्टर्स हैं और प्रियंका गांधी मौजूद हैं। तो फिलहाल तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे हाथ में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, तमाम स्लोगन यहाँ पर हैं। इस हाथ में आप देखिए, जिसमें आपको देखा आई एम अम्बेडकर, इसमें अमित शाह अपोलोजाइज, नीड टू अपोलोजाइज, और ये तमाम तरह के पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपने अपमान किया है अमित शाह जी ने, उससे पीछे हट जाएंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये राहुल गांधी हैं, ये डरने वाले नहीं है। आप कितने भी एफआईआर करा लीजिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपने अपमान किया है अमित शाह जी, उस पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश से। ये भी अंदर संसद में जो है प्रोटेस्ट के लिए भी स्पीकर ने कह दिया है कि किसी डेट पे प्रोटेस्ट नहीं होगा। वहीं साथ साथ बीजेपी की जो सांसद है, उनकी तबियत ठीक नहीं है, वो लोग आरएमएल अस्पताल में एडमिट हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को खुद धक्का दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने। राहुल गांधी जी को अंदर जाने से रोका जा रहा था और उसके बाद ये ड्रामा रचा कि गांधी कभी किसी को धक्का दे सकते हैं जो राहुल गांधी की राजनीति को जानते हैं। और मैं तो स्पीकर महोदय से अनुरोध करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज जारी करिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देश जानता है कि अमित शाह जी ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। सर एक मिनट, एक बाइट, आप मुझे जाने आइए मैम, आइए हट जाइए आने, आइए। Reflection of the protest that is raging in the entire country, and we expect Amit Shah ji to unconditionally apologize for his very ugly remarks on Ambedkar. Actually, whatever he has mentioned about Ambedkar has come out of his mind, and that is the stand of the RSS. They have been always against सांसदों के लिए शोभा नहीं देता। सर, मायावती जी ने कहा है कि बाबा साहब की लेगेसी को डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के द्वारा, ये उचित नहीं है। नहीं, भाजपा ने कहीं भी उनकी लेगेसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वो कांग्रेस ने ज़रूर उनके बारे में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, और जिनका वो उन्होंने डिस्क्रेडिट किया बाबा साहब को, और एट द सेम टाइम वो क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। तो ये जो भी कुछ है कांग्रेस ने का किया हुआ है, भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक उसमें से जो ट्राइपॉड लेके आया था ना, यहाँ पे कहीं से देता है, जो घूम रहा है वो क्या कर रहा है? एक आदमी लगा नहीं सकता, कोई ध्यान दे रहा है और आगे सब काम चोरी कर रहे हैं। हाइट ऐसे करके दे देता, हो गया, अब ये खत्म हुआ। जहाँ पे आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे, बिकॉज दे हैव नॉट ओनली इंसल्टेड द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, दे हैव इंसल्टेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऑल्सो, हु इज एन आइडल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैम, कांग्रेस ने भी कल शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के 2 सांसदों को चोट भी लगी है, जो अस्पताल में अभी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ, या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे, और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे
और जहां ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहां बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे? तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डिम्पल यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्यूज़ इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, एक ही मांग कांग्रेस के अमित शाह माफी मांगे अंबेडकर के बयान पर। आपको याद होगा अंबेडकर के बयान को लेकर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम तरह की बातें कही थी, उस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने संसद भवन परिसर में कहा था कि देखिए, इतनी बार आपने अंबेडकर का नाम लिया है, इतनी बार यदि आप भगवान का नाम लेते तो आपको भगवान मिल जाते। तो फिलहाल देखिए, अब बेहद खफा है कांग्रेस और ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और जया भादुड़ी भी आपको नजर आ रही होंगी, यानी कि जो Here we are trying to talk about backward. I mean, I don't know. Thank you so much for speaking to NDTV. Yeah. Ma'am, the opposition is protesting here over the Amit Shah's remarks on Ambedkar ji. What would you like to say on this? Well, I'm in the opposition, right? So I do not have anything to say individually. We are all together in it. Ma'am, yesterday there was a huge incident that has happened in the parliament. It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. They were stopping people. If people have to go to the house, I had such a problem going up the. How can you be covering the steps? And they were pushing and jostling. But there's a BJP MP also who is making allegation against leader of opposition Rahul Gandhi about. Let them make. They only know how. कुछ नहीं हुआ उस कंप्लेन पे, लेकिन राहुल जी पे एफआईआर एकदम गलत, इस तरह की नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर सांसद का अपोजिशन में खड़े लेकिन इस बात को लेके वो हिल गए हैं, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने उनको बिल्कुल हिला दिया। राहुल जी के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च की गई है, जिस तरीके का वो तो झूठ मूठ का था, सारा झूठ मूठ का था। राहुल जी को धक्का मारा गया और राहुल जी ने किसी को धक्का नहीं। बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी should ask for forgiveness in front of the nation and forgiveness. Thank you. ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது, கண்டிக்கத்தக்கது. Congress is alleging that even they gave a complaint to the police yesterday, but till now no FIR has been registered on their complaint. Yes, that is what exactly we are saying, that he was manhandled, and when we walked in also we were pushed and there was a lot of manhandling, and nobody has taken any action against that. Yeah, thank you. Please act. Protest, please. No. सांसद अब परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद भी आपने देखे, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी है, और विजय चौक से लेकर संसद भवन परिसर में मार्च किया जाएगा। तो फिलहाल प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं। हाथों में अम्बेडकर वाला जो पोस्टर है वो लिए showing our solidarity in support of the support of our founder Ambedkar, and this is BJP strategy. When the momentum of Congress party is picking up, they are using Ambedkar ji as a lame excuse. इसमें कोई उनसे अंदर से नहीं आ रहा है, ये खाली हमारे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है उसको विरोध करने के लिए वो अभी अम्बेडकर का खाली इस बार बोल रहे हैं।
पहले तो कभी जाप नहीं किया, इस बार कर रहे हैं। कल एफआईआर भी लॉन्च किया गया राहुल गांधी जी के खिलाफ, जिस तरीके का आरोप लगाया गया कि उन्होंने धक्का दिया बीजेपी के 2 सांसदों को, उनको चोट भी आई है, वो अभी आईसीयू में है। आईसीयू में let them check the CCTV footage and see if there is any truth in that, and then let the investigation happen. But nothing like that has happened because I was right in front of the incident. Thank you so much. Thank you. Free country है, everybody is allowed to protest. Let them do it. जया जी हमारे साथ है, बात करने के And yesterday there was a big incident that has happened in the parliament. BJP has also filed an FIR complaint over it. This FIR is just a diversionary tactic to take the blame away from the Home Minister, to satisfy his fragile ego, to continue to maintain that tough steel strength that he seems to perceive to be had. He has to apologize to the country. He has to apologize for what he has said on the floor of the House in the Rajya Sabha. ये बहुत ज़्यादा अफसोस की, दुख की बात है कि जिनके सारा देश अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रचना जो जिन्होंने एक तरीके से की है, उनकी नेतृत्व में संविधान की रचना हुई है, इस तरह से उनका अपमान जिस तरह से हुआ है, गोया कि ये एक सिलसिला है हमारे दलित भाइयों के ऊपर जो उनको वंचित रखने का शुरू से रहा है। और अंबेडकर जी ने चूंकि उनके हुकूक की आवाज़ उठाई है, उनको मान सम्मान की आवाज़ उठाई, उनकी रक्षा की आवाज़ उठाई, तो ये एक डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ मसला है। कल राहुल जी पर एफआईआर भी लॉन्च की गई, आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2 बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, वो सांसद अभी आईसीयू में हैं। प्रताप सारंगी जी को चोट आई, गंभीर चोट आई, ये बात कही गई। नहीं, वो तो खुद सुनने में आया था कि उन्होंने स्पीकर से जाकर पहले शिकायत की, तो मैं नहीं समझता कि वो कहाँ तक इस सिलसिले में सच्चाई है। लेकिन राहुल जी को गुंडा कह रहे थे, एलओपी को इस तरह से गुंडा कहना, ये भी किसी तरह से हमारी जो है वो मर्यादाओं को जेब नहीं देता। लेकिन अब तो एफआईआर लॉन्च कर ली गई है सर, सीसीटीवी निकालने की बात कही जा रही है। नहीं, असल क्या है, मुद्दा ये है कि अंबेडकर जी का अपमान क्यों हुआ, ये वजह तो यहाँ से शुरू हुई ना। अंबेडकर जी का अपमान नहीं होता तो लोग जमा ही ना होते। तो मेन तो ये है कि पहले इस पर जिया के साथ भी किया, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि अंबेडकर जी का जो है अपमान उनकी पार्टी के एक बड़े सदस्य के जरिए से हुआ है। सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज, और विजय चौक से संसद भवन तक मार्च भी। और कंचन हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई हैं। कंचन, देखिए अभी लगभग सुबह के 10 बजे से हम देख पा रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है उसके सुर फिर एक बार फिर से मुख्तार हो चुके हैं। उस बीच हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार विजय चौक से संसद भवन तक मार्च करिए। क्या प्लानिंग लेकर उतरी है इस बार कांग्रेस? मैं फिर से कहूंगा, जो लोग हिंदू धर्म के ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रचार करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि चलो सब लोग मिलके, हम सब भी मिलके, समाजवादी भी शामिल रहेंगे, मानसरोवर और कैलाश पर्वत को हम लोग मुक्त कराएं चीन से, कि हमारे देश के शिव भक्तों को वीजा लेने की जरूरत न पड़े, उसको कराएं। तब मैं समझता हूं असली बहादुरी की बात होगी। क्या दबाना, बदायूं के अंदर जो बुद्ध पर्यटक स्थल मैंने खुद सांसद रह के डेवलप किया था, उसके अंदर भी विवाद पैदा किया। संबल, बदायूं से लेके तमाम मस्जिदों में, अजमेर शरीफ तक की मस्जिदों में इस तरह के विवाद पैदा करना, मैं समझता हूं कहीं से देश के हित में नहीं है, कानून के हित में नहीं है, ये किसी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है। मैं ये मानता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑपोजिशन हैं, वो इस तरह की घटना नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं, ये बात मैंने कल भी कही थी, ये बात मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूं। कंचन हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। कंचन, देखिए आज विरोध मार्च वापस से शुरू हो चुका है विजय चौक से संसद भवन तक कांग्रेस का, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
जी तो देखिए मैं आपको बता दूं, आज जो इंडिया गठबंधन का सहयोगी दलों का सबका एक साथ विरोध प्रदर्शन जो कि विजय चौक पर इस वक्त हो रहा है। मैं आपको बता दूं सपा के जो सांसद है डिम्पल यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के सभी सांसद यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम सीनियर लीडर यहाँ पे मौजूद है। के नारों के साथ बाबा साहेब का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान, इन नारों की गूंज के साथ विजय चौक पर आज भारी हंगामा जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सब लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीर लेकर हमेशा से इस बीजेपी और उनसे माफी मांगने की जो है मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन जिसमें ये होगा ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय चौक से बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर तक जाएंगे। अभी फिलहाल विजय चौक पर भारी भरकम इंडिया अलायंस का जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से माफी और उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज का सत्र भी हंगामेदार होगा और ये पूरा मसला एक बार फिर से तूल पकड़ेगा, क्योंकि कल का देखा था हमने धक्का मुक्की पर बात आके अटक गई थी और ये मामला बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस जो है अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी को घेर ही रही है। चलिए कंचन, आप नजर बना के रखिएगा और देखिए तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आज दिल्ली में विजय चौक से लेकर संसद भवन तक मार्च किया जाएगा और तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं। नहीं कहना चाहता, उन्हें बाबा साहब का अपमान हुआ तब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये तो आप सवाल उठाएंगे? नहीं, मैं तो आपसे कह रहे हैं, हम क्यों सवाल उठाएं? हम तो उठा ही रहे, हम तो काम कर ही रहे। हमारा तो सारे उत्तर प्रदेश में कल प्रदर्शन हर जिले में था। राहुल गांधी पर जो एफआईआर की गई जिसमें 109 तो हटाया गया हत्या का प्रयास, लेकिन बाकी दफा जो है उन पर लगाया गया, वो सब दफा हटनी चाहिए। सब एकदम 100% गलत एफआईआर। समाजवादी पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव फिलहाल देखिए इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आप देख पा रहे हैं। आज लगातार वेलकम करता हूं उनके इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सस्ते ढंग से अपने आप को किसी धर्म विशेष का नेता बन जाने के लिए, मशहूर हो जाने के लिए इस तरह के प्रयास गलत हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं वेलकम करता हूं उसके लिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई में धक्का दे सकते हैं? आप सीसीटीवी निकालने की सवाल ही नहीं पैदा होता। राहुल गांधी आगे निकल चुके थे, धक्का पीछे से आया। जिसको चोट लगी है वो खुद कह रहा, आप ही तो वो क्लिप निकाल के दिखा रहे हो। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, धन्यवाद। भी नहीं है और ये नीति है हमेशा से कि ध्यान भटकाओ लोगों का, इधर उधर की बात करना शुरू कर दो। अरे क्या कैसी बात आप कर रही हैं? आप सारे दिन हम पार्लियामेंट में ही नहीं रहते क्या? कौन किसी से घबराता है? गलत है बहुत। इमरान जी है सर, रामगोपाल जी का 1 मिनट। साझा करें तस्वीर देखिए जरा आप, 2 तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें हाथ पे पोस्टर्स हैं तमाम कांग्रेसियों के साथ मौजूद। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको नजर आएंगे। इस बीच आपको बता दें सत्र की कार्यवाही जो शुरू होती है लगभग 11 बजे का वक्त होता है। इस बीच कहा जा रहा है कि देखिए अब लगातार विजय चौक से लेकर परिसर तक, संसद भवन तक ये मार्च किया जाएगा। फिलहाल आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। देश की अवाम ने जब कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है, अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई उन कांग्रेस की लीडरशिप, तो फ्रस्ट्रेशन में वो आगे है और बेतुका बयान देते हैं। उन्होंने अम्बेडकर जी को हराया है, हमेशा उनका इज्जत नहीं करा है और उनके जो कार्य थे उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया है।
और जो दलित समाज है देश का प्रैक्टिकली उसको बेनिफिट नहीं दिया है। सिर्फ होम मिनिस्टर साहब का ही यही कहना था कि आप उसको प्रैक्टिकली लाइए। हमने उनके स्टेचूज, उसका इज्जत, उसका मान दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो है मन से दलित समाज का, भीमराव अंबेडकर जी का हम वो करते हैं और ये निंदनीय है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हाँ, राहुल गांधी ने बिल्कुल धक्का नहीं दिया। राहुल गांधी को पता भी नहीं था कि कब धक्का लगा। आज की रणनीति क्या कांग्रेस आज की रणनीति शांतिपूर्ण तरीके से सदन में जाना। पर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। विजय चौक पे दूसरी तस्वीर आप तक पहुंचा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है हालांकि प्रशासन की ओर से। कांग्रेस का प्रदर्शन है, देखिए 2 जगह प्रदर्शन, बीजेपी का प्रदर्शन भी है, कांग्रेस का प्रदर्शन भी है। तो फिलहाल देखिए बीजेपी तमाम स्लोगन्स के साथ प्रदर्शन कर रही है।